हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल 26/4/2026 को जेपीएससी जेट का एग्ज़ाम हुआ। तो आज हम लोग उसी का पेपर 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहले नंबर पर हमारा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरने के लिए एडी शब्दों का सही क्रम पहचानिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने के लिए खालिस्तान प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए क्लाइंट सामान्यतः खालिस्तान का उपयोग करता है। संदेश एक नेटवर्क के माध्यम से यात्रा करता है जिसे एक विशिष्ट खालिस्तान द्वारा पहचाना जाता है और डोमेन का समाधान खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए SMTP, बी POP3, सी IP एड्रेस, डी DNS। आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए VPN सार्वजनिक नेटवर्क पर एन्क्रिप्टेड संचार सुनिश्चित करता है। बी इंट्रानेट वैश्विक स्तर पर बिना किसी प्रतिबंध के सुलभ होता है। सी HTTPS सुरक्षित संचार के लिए SSL TLS का उपयोग करता है। डी कुकी स्वतंत्र रूप से मैलिशियस कोड निष्पादित कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल ए और सी। आगे क्वेश्चन नंबर 3, एक विश्वविद्यालय क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करता है। छात्र दूरस्थ रूप से लॉगिन करते हैं और परीक्षा डेटा केंद्रीय रूप से संग्रहित किया जाता है। इस प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जोखिम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेटा का उल्लंघन और अनधिकृत पहुंच। आगे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि ए का पहला स्वयं का हो जाएगा पहला बहुविषयक पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय MOOC मंच, और बी NPTEL के लिए हो जाएगा दूसरा इंजीनियरिंग केंद्रित ऑनलाइन व्याख्यान। सी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, उसका हो जाएगा तीसरा केंद्रीकृत डिजिटल शैक्षणिक भंडार। डी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इसका हो जाएगा चौथा शासन सेवाओं के लिए डिजिटल अवसंरचना। आगे क्वेश्चन नंबर 5, एक शैक्षणिक संस्थान बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, क्लाउड आधारित LMS और एन्क्रिप्टेड ऑनलाइन शुल्क भुगतान प्रणाली को एकीकृत करता है। इस एकीकरण का समग्र प्रभाव निम्न में से किस प्रकार सबसे बेहतर वर्णित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रशासनिक पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 6, हिंसांक के विवरणों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाती थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, द्वार पंडितों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अपरंपरागत शिक्षा को परंपरागत शिक्षा से अलग करती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यह प्रायः शिक्षार्थी केंद्रित होती है और विविध माध्यमों से शिक्षण प्रदान करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, अभिकथन और कारण। अभिकथन है AICTE एक वैधानिक निकाय है, और कारण है AICTE की स्थापना वर्ष 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा तकनीकी शिक्षा के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51A(G). क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEEP 2020 के अनुसार प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्थान पर स्थापित किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के 4 स्वतंत्र प्रभागों में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी,
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद। 11-12 शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र नामांकन के आंकड़े जारी किए। इसका उद्देश्य समावेशन नीतियों और आरक्षण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करना था। यहाँ आंकड़े दिए हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 2020 से 22 के बीच में कुल नामांकन वृद्धि लगभग कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ए 29%। क्वेश्चन नंबर 12। यदि अनुसूचित जाति श्रेणी के नामांकन की प्रवृत्ति इसी प्रकार रेखीय रूप से जारी रहती है तो 2023 में अनुमानित नामांकन किसके सबसे निकट होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी 300। क्वेश्चन नंबर 13। चार कैटेगरी किस प्रकार के डेटा को दर्शाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी नाम मात्र गुणात्मक चर। क्वेश्चन नंबर 14। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में बढ़ते नामांकन से सबसे अधिक किस बात का संकेत मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा बी सामाजिक न्याय नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन। क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। आशय MOOCs जैसे ऑनलाइन शिक्षण विधियां स्वायत्तता और स्वगति अधिगम को प्रोत्साहित करती है। कारण ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म एक निश्चित समय सारणी और अनिवार्य शारीरिक उपस्थिति प्रदान करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी पहली सामाजिक विशेषता किशोर शिक्षार्थी में पहचान बनाम भूमिका भ्रम संकट से विशेष रूप से जुड़ी है? इसका आंसर हो जाएगा बी व्यक्तिगत मिथक और काल्पनिक दर्शक का विकास। क्वेश्चन नंबर 17। अभिकथन किशोर शिक्षार्थियों में कक्षा के भीतर भावनात्मक अस्थिरता दिखाई देने की संभावना होती है। कारण प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कार्यकारी कार्य और आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है किशोरावस्था के दौरान अभी भी विकसित हो रहा होता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 18। किसी शिक्षार्थी में स्वप्रभावकारिता मुख्य रूप से निम्नलिखित से किससे सबसे अधिक प्रभावित होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी पूर्व सफलता के अनुभव और शिक्षक द्वारा मौखिक प्रोत्साहन। आगे क्वेश्चन नंबर 19। कक्षा में लड़कों के अंक का औसत 52 है और लड़कियों के अंक का औसत 42 है। यदि पूरी कक्षा के अंकों का औसत 48 है तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर हो जाएगा बी 60%। क्वेश्चन नंबर 20। विरोध का वर्ग में उप विकल्प संबंध निम्नलिखित में से किनके बीच होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी ए और आई। क्वेश्चन नंबर 21। समूह संचार की स्थिति में समूह विचार से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा बी एक मनोवैज्ञानिक स्थिति जिसमें समूह में सामंजस्य बनाए रखने की इच्छा के कारण अविवेकपूर्ण या तर्कहीन निर्णय लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ए 445। क्वेश्चन नंबर 23। शाब्दिक प्रमाण में सनिधि की शर्त का आशय है? इसका आंसर हो जाएगा बी शब्द बिना लंबे अंतराल के समय और स्थान की निकटता में बोले गए हों। क्वेश्चन नंबर 24। अभिकथन उस शिक्षा के संदर्भ में शिक्षण और निर्देशन समानार्थक शब्द है। कारण शिक्षण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें मूल्यों का विकास तथा आलोचनात्मक चिंतन का विकास शामिल होता है,
जबकि निर्देशन कार्य उन्मुख होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 25। अनुदेशात्मक सुविधाएं जिनमें अनुकूलन अधिगम तकनीकें शामिल होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है? इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रत्येक शिक्षार्थी के प्रदर्शन के आधार पर अध्ययन सामग्री की कठिनाई को गतिशील रूप से समायोजित करके। क्वेश्चन नंबर 26। एक शोधकर्ता स्नोबॉल सैंपलिंग तकनीक का उपयोग करता है। यह तकनीक प्रायः किस प्रकार के शोध में उपयोग की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी। गुणात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 27। परिकल्पना परीक्षण में निम्न में से कौन सी टाइप 2 त्रुटि है? इसका आंसर हो जाएगा बी। असत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 28। शोधकर्ता नई शिक्षण विधि के प्रभाव पर अध्ययन करते हैं। वह निष्कर्ष निकालते हैं कि नई विधि पुरानी विधि से काफ़ी बेहतर है, हालांकि वास्तव में दोनों विधियों में कोई अंतर नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न में से क्या हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी। टाइप 1 त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा वैंकूवर शैली के संदर्भन का सही वर्णन करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। लेखक पृष्ठ प्रणाली। आगे क्वेश्चन नंबर 30। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन शैली में संदर्भ सूची में प्रविष्ट का सही क्रम क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। लेखक, वर्ष, शीर्षक, जर्नल। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। क्रियात्मक अनुसंधान एक चक्र प्रक्रिया है जिसमें योजना, क्रिया, अवलोकन और चिंतन शामिल होता है। कथन 2। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों को पूरे वैश्विक जनसंख्या पर सामान्यीकृत किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 32। जब एक पर्यवेक्षक फोन पर व्यस्त होने के कारण किसी कर्मचारी द्वारा मशीन की खराबी के बारे में दी गई व्याख्या को अनदेखा कर देता है तो यह किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मनोवैज्ञानिक बाधा। क्वेश्चन नंबर 33। अभिकथन संचार अर्थ के समझौते विनिमय की प्रक्रिया है। कारण अर्थ शब्दों में नहीं होता बल्कि उन लोगों में होता है जो उन शब्दों का उपयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है सी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। काइनेसिक्स, प्रोक्सेमिक्स और हैप्टिक्स निम्नलिखित में से किसके उप प्रकार हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी। अमौखिक संचार। क्वेश्चन नंबर 35। पैरा लैंग्वेज निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी। बोलते समय स्वर, पिच, लहजा, ध्वनि की तीव्रता और विराम। क्वेश्चन नंबर 36। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? इसका आंसर हो जाएगा ए। उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 37। तर्क शहर की नई साइकिल लेन पहल असफल रही है क्योंकि इन लेनों के बनने के बाद से कार दुर्घटना की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। यदि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो तो वह इस तर्क को सबसे अधिक कमजोर करेगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी अवधि में शहर में कुल यातायात की मात्रा 25% बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 38। श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। 436। क्वेश्चन नंबर 39। यदि ओरल को 3196 के रूप में कुटित किया गया है तो रिटेन को किस प्रकार कुटित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 55222995। क्वेश्चन नंबर 40।
एक व्यक्ति 2 गायों को 12,000 रुपये प्रति गाय के हिसाब से बेचता है। एक गाय पर उसे 25% का लाभ होता है। अब पूरे लेन-देन में उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। दूसरी गाय पर हानि का प्रतिशत कितना था? इसका आंसर हो जाएगा ए 16.66%। क्वेश्चन नंबर 41। अभिकथन प्रत्येक वैध तर्क एक सुदृढ़ तर्क होता है। कारण एक सुदृढ़ तर्क में वैध संरचना तथा सभी सत्य आधार वाक्य होने चाहिए। इसका आंसर है डी। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 42। ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी के समान है। एक घड़ी का कोई रचनाकार अवश्य होता है, अतः ब्रह्मांड का भी कोई रचनाकार अवश्य होगा। उपरोक्त तर्क में निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक तर्क दोष की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी मिथ्या सादृश्य। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित पदों को बढ़ती हुई अभिप्रायता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहले होगा बी जीवित प्रणाली, उसके बाद आएगा ए जानवर, फिर हो जाएगा डी कुत्ता और उसके बाद अंत में आएगा सी गोल्ड रिट्रीवर। क्वेश्चन नंबर 44। बौद्ध दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रमाण मान्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी प्रत्यक्ष और अनुमान। क्वेश्चन नंबर 45। मीमांसा के प्रभाकर मत के अनुसार कितने प्रमाण मान्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी 5। 46 से 50 राज्य शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018 में सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना सुधारने के लिए एकीकृत विद्यालय आधुनिकीकरण योजना शुरू की। इस योजना का केंद्र बिंदु था विद्यमान ग्रामीण और शहरी विद्यालयों का उन्नयन, स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल कक्षाओं की स्थापना, शहरी ग्रामीण और अवसंरचना अंतर को कम करना, ICT सक्षम शिक्षण को प्रोत्साहित करना। नीचे दी गई सारणी में वर्ष 2018 से 2021 के बीच उन्नत किए गए विद्यालयों तथा स्थापित डिजिटल कक्षाओं की संख्या दर्शाई गई है। सारणी योजना के अंतर्गत उन्नत किए गए विद्यालय उनके दिए गए आंकड़े हैं। इसी आंकड़े का हल करके हमें आगे का प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 46। वर्ष 2018 से 2021 के बीच डिजिटल कक्षाओं में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ए 93.33%। आगे क्वेश्चन नंबर 47। किस वर्ष ग्रामीण और शहरी विद्यालय उन्नयन के बीच सर्वाधिक अंतर था? इसका आंसर हो जाएगा डी 2021। वर्ष 2018 से 2021 तक ग्रामीण विद्यालय उन्नयन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर लगभग किसके सबसे निकट है? इसका आंसर हो जाएगा सी 30%। क्वेश्चन नंबर 49। ऊपर प्रदर्शित आंकड़ों को किस प्रकार के डेटा के रूप में सबसे उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी मात्रात्मक असतत समय श्रृंखला डेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 50। शासन के दृष्टिकोण से डिजिटल कक्षाओं में तेज वृद्धि यह संकेत देती है। इसका आंसर हो जाएगा बी IECT आधारित शैक्षिक सुधार रणनीति। तो हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।